नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों की हालत खराब कर दी है और आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। सुबह सुबह तो विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि 100 मीटर दूर तक देख पाना मुश्किल हो गया था। वहीं आज प्रदूषण को लेकर सदन में चर्चा होनी थी, लेकिन सदन की कार्रवाई दिल्ली के वायु प्रदूषण पर चर्चा से पहले ही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, जिसको लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा भी काटा है। दिल्ली में बढ़ते और जानलेवा होते प्रदूषण पर संसद में नियम 193 के तहत चर्चा होनी थी, लेकिन यह चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष के दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार संसद में प्रदूषण की समस्या पर बहस को तैयार हुई थी, लेकिन संसद में यह चर्चा नहीं हो सकी। विपक्षी दलों के सांसदों को उस समय निराश होना पड़ा जब उन्हें मालूम पड़ा कि संसद के लोकसभा के सदन की कार्यवाही दिल्ली के वायु प्रदूषण पर चर्चा से पहले ही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब और गंभीर श्रेणी के बीच बना हुआ है। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण के लिए सीधे तौर पर पिछली केजरीवाल सरकार को दोषी ठहरा रही है। 739 किलोमीटर 740 किलोमीटर सड़क के ऊपर में सेंट्रल वर्ष को हमने ठीक कर दिया है। वहां पे ग्रीन प्लांट, पूरी ग्रीनरी मेंटेन हो, इसके ऊपर में हमने काम करना शुरू किया। और जैसे मैंने कहा कि अभी हमारा नया टेंडर हो रहा है हॉर्टिकल्चर का। ये टेंडर पहले से पुराना चला आ रहा है। 250 मिस पोल, अभी आपने देखा होगा सड़कों पर जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उसके ऊपर में मिस पोल लगाए हैं। अभी 250 हमने लगा दिए हैं और भी इसकी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो दिल्ली की हर सड़क के ऊपर में, पीडब्ल्यूडी की सड़क के ऊपर में और जहां पे हॉट स्पॉट्स हैं वहां पे ये सारे मिस पोल लगे, ताकि हम इसको पोल्यूशन के ऊपर में लगाम लगा सकें। तो ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। केजरीवाल की सरकार अगर इनमें से इतना भी काम कर देती तो हमको बाकी का काम करना पड़ता। दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए गए हैं। यहां तक कि दिल्ली की सीमाओं में BS6 के मानकों पर खरा न उतरने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया। दिल्ली की सीमा पर मुस्तैदी से लगी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों को चेकिंग के बाद वापस भेज दिया। 6 से नीचे जो भी गाड़ियां हैं जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए हम लोग कहे कि उन गाड़ियों को दिल्ली में आना वर्जित है। और तो उसके लिए हमारे अपने तमाम बॉर्डर्स पे स्टाफ का हमारा डिप्लॉयमेंट है राउंड द क्लॉक। हम लोग, हमारे ऑफिसर्स, हमारे ACPs, DCPs और हम लोग पर्सनली इसको इंश्योर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारी प्रॉपर चेकिंग हो। और हम लोग का कोऑर्डिनेशन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी है और इसमें हमको लोकल पुलिस का भी जो है हमारा इसमें सपोर्ट है अपना बॉर्डर्स पे। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग चेक कर रहे हैं और इस पे पूरा एक्शन ले रहे हैं और जो भी CQM के डायरेक्शंस हैं उसका पूरा पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने PUC सर्टिफिकेट न होने पर वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन न देने का आदेश भी दिया। खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पेट्रोल पर जायजा लेते दिखाई दिए। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं और वो यहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आज 2 बड़े फैसले जो हैं वो लागू किए गए हैं। पहला फैसला ये है कि पेट्रोल तभी मिलेगा जब दिल्ली में लोगों के पास वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होगा, और दूसरा दिल्ली में आज से BS6 की जो गाड़ियां हैं वो ही सिर्फ दाखिल होने दी जाएंगी। इसके अलावा जो दूसरी गाड़ियां हैं वो आज दाखिल नहीं होंगी। डॉक्टरों की ओर से वायु प्रदूषण को लेकर लगातार आगाह किए जाने और दिल्ली में वायु प्रदूषण पर संसद में चर्चा न होने के बाद अब दिल्ली वाले नहीं समझ पा रहे कि आखिर दम घोटू दिल्ली के वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए किस सरकार या नेता का दरवाजा खटखटाएं। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी।
दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट लगातार बरकरार है और इस वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की तरफ से भी लगातार सलाह दी जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि संसद में इस पूरे मामले को लेकर आज चर्चा होनी थी, लेकिन ये चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष लगातार सरकार को अड़े हाथों ले रहा है। इसी पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आपको हम बता दें कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर ममता त्यागी जुड़ गई हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। ममता जी, आपका बहुत स्वागत टोटल टीवी पर। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दीपक शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। चर्चा की शुरुआत ममता त्यागी आपके साथ। ममता त्यागी, आखिर जिस तरीके से दिल्ली में दम घोंटू हवा से दो चार हो रहे हैं, दिल्ली वासी बहुत ज्यादा परेशान हैं। हर किसी की शिकायत है आपसे कि आखिर इसका सॉल्यूशन कब आप लोग निकाल कर देंगे दिल्ली की जनता को। आज चर्चा भी होनी थी सदन में, जो कि नहीं हो पाई। विपक्ष लगातार आपसे तमाम सवाल पूछ रहा है और विपक्ष के साथ साथ जनता भी पूछ रही है। ममता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नमस्कार सत्यम जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि विपक्ष की चर्चा का जहां तक सवाल है, विपक्ष मुद्दे उठाता है और मुद्दे उठाकर संसद छोड़कर भाग जाता है, तो विपक्ष के मुद्दों का तो आप एक साइड ही रख दीजिए, क्योंकि वो उस पर सकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते, सिर्फ विरोध जताने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। अब आपके मूल प्रश्न पर अगर मैं आऊं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पिछले 10 सालों में अगर आप जानना चाहें कि सबसे ज्यादा वर्स्ट या सबसे बेकार AQI दिल्ली में कब था, तो वो 18 नवंबर 2022 को था। मैं आपको ये जानकारी बता दूं। लेकिन दिल्ली इस समय, दिल्ली के लोग भी परेशान हैं और हम सब भी उनके साथ खड़े हैं और उसके लिए पूरी कोशिश भी कर रहे हैं जी। दिल्ली में आपको एक डिसीजन मैं आपके चैनल के माध्यम से सत्यम जी बताना चाहूंगी कि अभी 30 साल बाद एक डिसीजन पेंडिंग था दिल्ली में कि साउदर्न रिज को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करना, जो हमारी सरकार ने अब किया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हम हर एक चीज को सिर्फ बातों के लिए नहीं करते, उनका एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और दिल्ली की जनता को प्रदूषण से निजात दिलाना चाहते हैं। अब ई व्हीकल की पॉलिसी का मैं बताऊं, हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी ने ये प्लान बनाया है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा बेड़ा तैयार किया जाएगा और यहाँ पर जिससे लोगों को अपने प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े और प्रदूषण पर जी काफी हद तक रोक लगानी जा सके। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट जारी करना, व्हीकल्स की जांच करना और हर एक लैंप लाइट के नीचे ये स्प्रिंकलर लगाना, ये सारी चीजें हमारे मेजर्स हैं, हम जो चाहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए डेफिनेटली हमें जो सड़कों पर व्हीकल है प्राइवेट, उनकी संख्या घटाना सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी पे हमें कार्य करना है और उसी के तहत हम कार्य कर भी रहे हैं। अभी रेखा गुप्ता जी ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, एयर पोल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2020, और उसका जो टाइटल है वो सुनिएगा, शुद्ध हवा सबका अधिकार, और इसी पे प्रदूषण पर प्रहार जोरदार। तो इसी के तहत हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को एक आश्वासन देना चाहती हूँ। वो आश्वासन कुछ इस तरह से है कि जैसे आपने वाराणसी का आज से 14 साल पहले वाला हाल देखे और आज देखे, घाटों के में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, इसी तरह से जैसे हमने देश की सांस्कृतिक राजधानी को उसके गौरव तक वापस पहुंचाया, दिल्ली को भी दिल्ली वालों की रहने लायक राजधानी हम बनाकर आपको देंगे। हमें समय दीजिए। समस्या बहुत विकट है क्योंकि आज से 20 साल पुरानी समस्या है, एक दिन में सही नहीं हो सकती। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जो आपने दिल्ली का AQI देखा, पिछले 10 साल का सबसे अच्छा AQI था। और अभी जो आप वायु प्रदूषण झेल रहे हैं या दिल्ली की जनता जिस चीज से परेशान है, उसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे और आपको रिजल्ट भी देकर दिखाएंगे। ठीक है। मनीष झा जी, मैं आपके पास आऊंगा। मनीष झा जी, देखिए, लगातार जब सवाल हम सत्ता पक्ष से पूछते हैं तो बात एक जरूर आती है कि पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ, इस कारण से हम मजबूर हैं और चीजों को पटरी पर लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। सत्यम जी नमस्कार जी। आपके सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार आम आदमी पार्टी की तरफ से। सत्यम जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 10-11 साल में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, तो हम लोगों ने वो जरूर हर वो एहतियातन कदम उठाए जिससे दिल्ली के प्रदूषण को हम रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। हम खत्म होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं, हम उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिल्ली वासियों की जिंदगी में हम कैसे सुधार लाएं, उनको तकलीफ ना हो,
ये का है। इसके साथ साथ हमने एक काम बिल्कुल ईमानदारी से किया, हमने कभी भी डेटा से छेड़छाड़, AQI मॉनिटरिंग स्टेशन से छेड़छाड़, ताकि डेटा में हेराफेरी नहीं किया। जो भी डेटा था हम खुलेआम दिल्ली वासियों को बता दिया देते थे। CPCB बोर्ड है, जो केंद्र प्रदूषण बोर्ड है, जो कि AQI मॉनिटरिंग स्टेशन वगैरह मॉनिटर करते हैं, 38 मॉनिटरिंग स्टेशन जो दिल्ली में है, तो वो कभी भी डेटा से छेड़छाड़ हमारी प्राथमिकता नहीं रही। इस सरकार की प्राथमिकता शुरू से वही रही, और इस कारणवश आज हम इतने बुरे स्थिति पे हैं। डॉक्टर साहब तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, एक डॉक्टर के रूप में आप बस ये बता दीजिए कि आज दिल्ली के छोटे छोटे बच्चे एक दिन में रोजाना कितना सिगरेट पी रहे हैं, और कितना सिगरेट पी चुके हैं, उतना सिगरेट का धुआं हम अपने अंदर ले रहे हैं, पूरे दिल्ली वासी ले रहे हैं। अमूमन आपको जानकर हैरानी होगी, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, करीबन 400 सिगरेट एक नन्हा मुन्ना बालक यहां पे पी गया है। हमारी सरकार ने ऑड इवन ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे स्कीम ठीक है मनीष झा जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको यहां पर माफी के साथ। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, जिस तरीके से ऑड इवन की बात आप कर रहे हैं, उस समय आपने लागू किया था, क्या इससे फर्क पड़ा था? बिल्कुल पड़ा था। हाँ। मुझे यह बताइए, विंटर एक्शन प्लान ग्रैब 3 ग्रैब 4 लागू करने में क्यों केयरलेसनेस की सरकार? क्यों नहीं सरकार इसको समय रहते लागू किया? अगर समय रहते विंटर एक्शन प्लान आप लागू कर दिए होते, समय रहते आपने ग्रैब 3 ग्रैब 4 लागू कर दिया होता। अब ये मत बताइएगा ग्रैब 4 वो अलग से मॉनिटरिंग बॉडी है, वो अलग से एजेंसी है, क्योंकि देखिए अगर वो एजेंसी है, लेकिन आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आप दिल्ली सरकार में हैं, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है उस पर नियंत्रण का। आप अगर आपके नियंत्रण में कोई बॉडी नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, तो धिक्कार है ऐसी कुर्सी को। आज आपके मुख्यमंत्री मणिंदर सिंह सिरसा माफी मांगते हैं, लेकिन माफी मांगने से बात नहीं चलेगा। सिरसा जी, आपको दिल्ली के लोगों से इस्तीफा देना होगा। दिल्ली के जान माल के, दिल्ली के लोगों से जो आपने उनकी जान से जो खिलवाड़ करने ठीक है सर, मनीष झा जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। मनीष झा जी ठीक, वापस आऊंगा मैं। शर्मा जी माफी नहीं, ठीक है। दीपक शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, वापस आऊंगा, सबको समय दीजिए। दीपक शर्मा जी, जब मैं बात करता हूं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर, मैं सोचता हूं इस पर सार्थक चर्चा और सॉल्यूशन कुछ निकले, क्योंकि दिल्ली के लोग वाकई में बहुत ज्यादा परेशान हैं। काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप अस्पतालों में जाएंगे तो इसी तरीके के मरीज, सांस से संबंधित बीमारियों के मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, सॉल्यूशन इसका क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं उनकी सत्ता थी, सब कुछ सही था, ऑड इवन उन्होंने लागू कर दिया था, दिल्ली के लोग बिल्कुल शुद्ध हवा ले रहे थे। और बीजेपी की प्रवक्ता कह रही हैं कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, इसका परिणाम आज ये हुआ है कि हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुधर नहीं रही हैं चीजें। जी मनीष झा जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। आपको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी सत्यम जी, आपको नमस्कार। टोटल टीवी के सभी व्यूअर्स को हमारी पार्टी की तरफ से नमस्कार। आज जो दिल्ली में स्थिति है, आज अगर हम देखें तो कल जो माननीय मंत्री जी ने बोला जी, और उन्होंने कहा कि अभी इस पोल्यूशन पे कंट्रोल पाना संभव नहीं है, समय लगेगा। तो हमें ऐसा लगता है दिल्ली में नैतिक उत्तरदायित्व से पलायन की स्थिति है। कथनी और करनी में बहुत बड़ा विरोधाभास और दूरी दिखाई देती है। जो सरकार वादे करके आई थी जी, और अगर हम उसके इम्प्लीमेंटेशन की पर बात करें, जो भी सरकार की तरफ से बात समय से बार कहा जा रहा है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है दिल्ली जन देख रहा है, इसमें कोई डिबेट करने की आवश्यकता नहीं। आज दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, दिल्ली के अंदर बच्चों का, बुजुर्गों का हमारा दम घुट रहा है। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं भी खांस रहा हूं यहां बैठकर, तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। लेकिन समस्या इस बात की है कि इससे पहले बड़ा दुख का विषय है, इससे पहले आप देखेंगे, आपने भी बहुत डिबेट कराई होंगी प्रदूषण के इशू पर, दिवाली के आसपास भी, लेकिन कभी भी इस इशू को बहुत बड़ा इशू नहीं माना गया। सबसे बड़ी समस्या की बात यह है। और अगर आप देखें, इससे पूर्व घटनाक्रम में आप जाएं, आज भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं पोल्यूशन के लिए। लेकिन सवाल यह है कि हम उसके ऊपर ना जाते, हम ये बात करते हैं सार्थक चर्चा। भाजपा के कितने जो सीनियर लीडर्स हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इस इशू को उठाया। आज कांग्रेस पार्टी में अगर सार्थक चर्चा की बात की जाए, इस इशू को उठाने की बात की जाए, तो जननेता श्री राहुल गांधी जी ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने और हमारे माननीय सांसदों ने लगातार इस इशू को उठाया। तो जन सरोकार के जो इश्यूज होते हैं उनके पर सार्थक चर्चा होती है। और अब अगर शुरू में डिबेट में, शर्मा जी एक सीधा सवाल, जिम्मेदार आखिर कौन है इसका?
इसका जिम्मेदार अगर आप देखें, दिल्ली का जन जानता है, हमें इसका किसी पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, दिल्ली का जन जानता है कि दिल्ली आज, अभी मैं डिबेट में सुन रहा था कि 20 साल पहले कुछ भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं 30 साल पुरानी प्रॉब्लम है, कुछ कहते हैं 20 साल पुरानी प्रॉब्लम है। पहली बात तो इनमें आपस में एकमत नहीं है, कोई 30 साल कहता है, कोई 25 साल कहता है, कोई 27 साल कहता है, कोई 20 साल कहता है। और ये समस्या जो अगर आप देखें, मूलतः कांग्रेस ने ग्रीन दिल्ली दी थी, दिल्ली का जन जानता है। उसके बाद में आम आदमी पार्टी आई और आज भाजपा आई। भाजपा को ठीक है, हम मानते हैं इस बात को कि 8 से 10 महीने का समय हुआ, लेकिन उसके बीच में भी अगर आप देखें, हम आम आदमी पार्टी से भी सवाल करना चाहते हैं कि एमसीडी के अंदर वो रहे 2 फाइनेंशियल ईयर में जो 29 करोड़ रुपए का बजट जो था दिल्ली के लिए क्लीन एयर फंड के अंदर जो आया था, वो खर्च नहीं हो पाया, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। तो हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और आप भाजपा के टेन्योर के अंदर हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कहीं ना कहीं विजन का अभाव रहा है। जो समस्या थी, इस समस्या को बहुत छोटी तरह से लिया गया। ठीक है। मनीष झा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ममता जी जवाब दीजिए। एक्चुअली में सत्यम जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता दीपक जी की बात तो बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही थी, बहुत ज्यादा इंटरप्ट होके आती है, लेकिन मनीष जी को बातों को जहां सुन पा रही तो उसमें एक जवाब देना चाहूंगी। मैं पहले भी आपके चैनल पर, बहुत सारे चैनल पर बता चुकी हूँ कि सत्यम जी, AQI का डाटा मैनिपुलेट नहीं हो सकता। उसका कारण भी मैं आपको बता दूं। उसका कारण है कि भारत देश की राजधानी है दिल्ली, जहां पर बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय ऑफिसेस हैं। वो अपनी AQI मीटर रखते हैं, सारे डाटा को खुद चेक करते हैं और वर्डोमीटर पर पूरे ग्लोब पर किस देश का, कौन से शहर का, कौन से एरिया का क्या AQI चल रहा है उसको दिखाते हैं। इसमें राज्य सरकार का कहीं से कहीं तक कोई डाटा मैनिपुलेशन कार्य नहीं कर सकता। तो मैं इन लोगों के लिए कहूंगी, आपने दुष्यंत जी की बहुत फेमस पंक्तियां अगर सुनी हो कि वहां पर तो सब गूंगे और बहरे बसते थे, न जाने कैसा वहां पर जलसा हुआ होगा। और बार बार मैं ये चीज समझाना चाह रही हूँ, तो कृपया इस नैरेटिव को चलाने की कोशिश ना करें, इसमें कोई जो नहीं है और चीजों को मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली ममता त्यागी जी, एक चीज मुझे बताइए। ठीक है, आप तमाम चीजें बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें चला रहे हैं, छिड़काव पानी का हो रहा है, तमाम चीजें आप बता रहे हैं। आप सत्ता में, आपको आपका बताने और ये आपका फर्ज है, जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको दिल्ली की जनता ने गद्दी पर बैठाया है। लेकिन दिल्ली की जनता क्या करे जो इस वक्त जो हाईफाई AQI है और दम घोटू हवा है, जिससे वो 2-4 हर रोज हो रहे हैं। आखिर दिल्ली की जनता क्या करे, वो बच्चे क्या करें, जो मासूम बच्चे हैं जो रोजाना इस हवा से 2-4 हो रहे हैं? इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? डेफिनेटली, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि ये जो हवा है इस समय बेहद प्रदूषित है। और इस समय ये कहा जाता है कि जो इंस्ट्रक्शंस या एडवाइजरी कहते हैं वो ये है कि आउटडोर एक्टिविटी कम से कम रखें। अगर छोटे बच्चे हैं तो वर्क, मतलब आप ऑनलाइन क्लासरूम करिए, बाहर जाते हैं तो मास्क पहनिए। ये सिर्फ एक एडवाइजरी है, लेकिन मैम ये तो सब डॉक्टर बता रहे हैं तमाम चीजें, ये चीजें ना हो, ये एडवाइजरी तमाम, ये मैं सोचता हूँ जैसे सभी शहरों में लोग निकल रहे हैं बाहर, बच्चे निकल रहे हैं, स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, ये चीजें कब दिल्ली में होंगी? आखिर दिल्ली गैस चैम्बर क्यों बोल रहे हैं? ये दीपक शर्मा बगल में आपके बैठे हैं, बोल रहे हैं दिल्ली गैस चैम्बर हो गई है। सत्यम जी, अभी भी मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैं पिछले 25 साल या 20 साल पहले का भी 2008 का आपको AQI बताऊं तो लगभग वो 300 के आसपास था। और अगर मैं अभी 20 दिसंबर 2025 का AQI आपको श्रीनगर का बताऊं तो वो भी 300 था। तो जो समय का मौसम है और साथ में, लेकिन जो डस्ट पॉल्यूशन है, जो व्हीकल एमिशन है, वो कहीं ना कहीं सारी चीजों को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहना चाहूंगी कि इस दिल्ली की हवा को स्वस्थ बनाना, ठीक बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सरकार अपनी चीजों से कहीं तक दायित्व से भाग नहीं रही है। हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हम अच्छा, ये प्रदूषण आ कहां से रहा है? जिम्मेदार कौन है इसको? इसका जिम्मेदार कौन है? कहां से ये तमाम चीजें पैदा हो रही हैं? देखिए, मेरे अनुसार सबसे ज्यादा जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है वो दिल्ली का हमारा प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जहाँ सब लोग अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पराली भी उसका एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन डस्ट जो यहाँ की इनहेरेंट डेवलप होती है, जो व्हीकल एमिशन बाहर निकल के आता है, वो एक स्मोक का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट पे जब टेम्परेचर डाउन होता है तो जो व्हीकल एमिशन निकलता है या डस्ट होती है वो उसके साथ अटैच हो जाती है, तो अब जली नहीं रही, और स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है। पराली की बात आप कर रही हैं, पराली कहाँ से हो रहा, कहाँ जलाई जा रही पराली?
पराली पंजाब आसपास के एरिया में जलाई जाती है, उसका भी एक सिग्निफिकेंट रोल है, लेकिन उससे ज्यादा हमारे दिल्ली के ही व्हीकल एमिशन बोला जा रहा है, लोगों को बिल्कुल भी केजरीवाल जी की जिम्मेदाराना बयान दिया जा रहा है। सरकार अपनी है, ठीक है, हम लोग इसको पराली का कोई रोल नहीं है। जब सरकार ठीक है मनीष झा जी, पूरी तरह पराली के लिए ठीक है, वक्त आपको दिया मैम। मनीष झा जी आप बोलिए। आप सत्यम जी किस प्रकार से, पहले तो मनीष झा जी, पहले तो आप शर्मा जी की बात का जवाब दीजिए। वो बोल रहे थे एमसीडी में आप रहे, आपने क्या किया? आपने तो जो फंड दिया गया उसका भी प्रयोग नहीं कर पाए। हम वो भी बता रहे हैं, सबका जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आपके चैनल पर बैठकर सफेद झूठ और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जा रहा है। कृपया इसको कम से कम इसको एक्सेप्ट कर लें। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पराली इस बार बिल्कुल नहीं जलाया गया, नहीं तो दिल्ली सरकार अपने सारा ठीकरा पंजाब सरकार पर फोड़ दी होती। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, कभी भी दिल्ली की सरकार जिम्मेदारी से एक कदम आगे नहीं बढ़ी कि और कभी हमें दिल्ली वासियों को ऐसा नहीं लगा, ऐसा कुछ भी प्रतीत होते नहीं दिख रहा है कि सरकार प्रदूषण खत्म करने के प्रति सजग हो। 3 दिसंबर को जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, प्रधानमंत्री जी आने के बाद वेलकम स्पीच देते हैं कि मौसम का मजा लीजिए। दूसरी बात, आपने देखा 4 दिन पहले किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भूपेंद्र यादव जी बोलते हैं कि AQI दिल्ली में कभी भी 350 के पार नहीं गया। तो इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान, बात आपकी भाषा को, आपके संवेदना को, दिल्ली आपकी सजगता को प्रदूषण से लड़ने के लिए धीमा कर देता है। कहीं से भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि सरकार सीरियस है और आने वाले सालों में भी दिल्ली को प्रदूषण से लड़ने में या प्रदूषण खत्म होने में निजता मिलेगी। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के 7 सांसद हैं, दिल्ली के 7 सांसद ने कभी एक बार भी इसका मुद्दा उठाया दिल्ली में? कभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात की, दिल्ली के होम मिनिस्टर से समय मांगा? देखिए, प्रदूषण खत्म करना, हम मानते हैं दिल्ली सरकार की बात नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को आपसी कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। ठीक है, आसपास के नेबरिंग स्टेट से कराना होगा। रही एमसीडी की फंड, तो मैं बता देता हूं, आज जो भलसुआ का जो ये लैंडफिल साइट्स है, ओखला का लैंडफिल साइट्स है, गाजीपुर का लैंडफिल साइट्स है, जो यहाँ पे धड़ल्ले से तेजी से जो काम हो रहा है, ये एमसीडी में 1 साल में आम आदमी पार्टी जो सरकार थी उसके कारणवश हुआ है। केजरीवाल जी ने बोला था अगर हमें समय मिलता तो हम इसको बिल्कुल खत्म कर देते, लेकिन ठीक है, आपने देखा किस प्रकार से सर समय तो बहुत मिला था सर, 10 साल से अधिक का समय मिला था, आपके पास समय ही समय था। वो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। शर्मा जी, समय दूसरे को देने। शर्मा जी, ठीक है, शर्मा जी ये बताइए, जो सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं पॉल्यूशन को लेकर, ये पर्याप्त हैं या नहीं है, या फिर और भी कुछ कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, अगर आप सजेस्ट करेंगे सरकार को तो मुझे लगता है इस समस्या से समाधान मिल सकता है। देखिए सत्यम जी, ये आरोप और प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल, और इसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात को बोला है कि इस पर सकारात्मक रूप से चर्चा होनी चाहिए, इसका एक समाधान निकल के आना चाहिए। अब सवाल बात आती है कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर स्कूल के अंदर हम 5th क्लास तक हम ऑनलाइन करते हैं और उसके बाद में हम 6th से 8th क्लास या 9th क्लास या 10th क्लास तक जाते हैं, तो क्या स्थिति बदलती है? क्या वो उन बच्चों में और उन बच्चों में कोई फर्क नजर आता है आपको? तो ये बात मैं कहना चाहता हूं, जब पॉलिसी हम कुछ बनाते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, सरकार लेती है, तो उसको ये देख के लिया जाए कि बच्चों की अगर मान लो बात कर रहे हैं तो बच्चे तो 10th क्लास तक के बच्चों को भी हमें इसमें कंसीडर करना चाहिए था जी। अगर हम बच्चों को ऑनलाइन मोड में लाना चाहते हैं तो 10th क्लास के बच्चों तक को क्यों नहीं लाया गया उसमें? दूसरी बात, जब हम जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं विंटर एक्शन प्लान डिले आया। अब खैर ये जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, हम इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, दिल्ली के हित में हम इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। क्या क्या होना चाहिए, जो कदम सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए उठाए जाए। अब त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है। अब जैसे जो भी, अब सपोज अब हम बात कर रहे हैं कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा कदम उठाया, लेकिन अगर 15 दिन पहले उठाता और बेटर होता। ठीक है, ममता त्यागी जी फाइनल कमेंट। सत्यम जी, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को एक आश्वासन देना चाहती हूँ कि हाँ, दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए हम सभी कदम उठाएंगे और आपको इस दमघोटू हवा से हम ही निजात दिलाएंगे और हम दिल्ली की जनता को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो जो ये हवा प्रदूषित है अगले साल तक देखिएगा, आप इसमें बदलाव जरूर देखिए। मनीष झा जी बोलिए, 10 सेकेंड। देखिए, ममता जी तो वैसा ही बोल रही है जिस प्रकार से सभी के खाते में 15 लाख रुपया आया।
सबसे पहले अगर ये सच में सीरियस है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, दिल्ली की सरकार अगर सीरियस है, तो इनको केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बना के, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली का ही विषय नहीं है, केंद्र को भी आगे बढ़ा के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के इस इशू को करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के अकेले की बस की बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर के लोग जानलेवा प्रदूषण से बेहद परेशान हैं और दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का लेवल बेहद खराब होता जा रहा है। सरकार इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चलता नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को अड़े हाथों ले रहा है।